चलो बेटा, आज हम फिर कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी के सेशन में उपस्थित हैं। तो हम अलंकार पढ़ा रहे हैं, अलंकार हैं, ठीक है। तो आज हम किस अलंकार की बात करते हैं? दृष्टांत अलंकार की। दृष्टांत अलंकार की, तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, इसका उदाहरण आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अपने मन के अंदर डर नहीं बैठाना है कि नहीं हमसे दृष्टांत अलंकार नहीं होगा या इसकी परिभाषा हमसे नहीं होगी। तो ठीक है, धैर्य बना के रखिए, ठीक है। आत्मविश्वास अपने आप में बनाइए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। आज हम दृष्टांत अलंकार की परिभाषा बता रहे हैं, कक्षा 12 यूपी बोर्ड, ठीक है। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार और उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण, ठीक है। तो दृष्टांत अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? चलिए हम दृष्टांत अलंकार की परिभाषा पे बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, परिभाषा किसी भी अलंकार की हुई नाम लिख के उसका और नीचे अंडरलाइन कर दी और आगे स्टार्ट कर दीजिए, मतलब प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। तो हम दृष्टांत अलंकार की परिभाषा पे बात कर रहे हैं। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, क्या किया जाएगा उसमें, ठीक है। दृष्टांत अलंकार क्या होता है, उसका उदाहरण क्या है, उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या है, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा पर मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है, जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहां क्या होता है बेटा? दृष्टांत अलंकार होता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहां क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। ये थोड़ा कम समझ में आया होगा आपके। अब मैं इसको और थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दृष्टांत अलंकार क्या होता है। इसमें क्या, वह अलंकार जिसमें एक ही भाव को दर्शाने वाले दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, दृष्टांत अलंकार क्या है? वह, ठीक है, वह अलंकार है। क्या चीज? दृष्टांत वह अलंकार है जिसमें एक ही भाव को दर्शाने वाले दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा ये होगी क्या, मैं फिर बता रहा हूं, जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। क्या होता है दृष्टांत अलंकार? तो दृष्टांत अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक ही भाव को दर्शाने वाले दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, ठीक है। ये तो आपका बेटा क्या हुआ, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा हो गई, ठीक है। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा हो गई। मैं आशा करता हूं समझ में आ गई होगी आपकी। अब हम इसके उदाहरण पे बात करते हैं। इसके उदाहरण क्या है? कभी कभी होता क्या है, उदाहरण ज़्यादा समझ में आ गया, परिभाषा कम समझ में आती है। कभी कभी ऐसा होता है, परिभाषा ज़्यादा समझ में आ गई, उदाहरण कम समझ में आता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब उदाहरण और परिभाषा दोनों चीज़ें एक बराबर समझ में नहीं आती। तो आज हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण क्या है किसका? दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। इसका उदाहरण क्या है? इसमें क्या है, सठ सठ सुध रही सत संगति पाई, सठ सुधरी सत संगति पाई। नंबर 2, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। अब हम पहले का अर्थ समझते हैं कि पहली लाइन का क्या अर्थ है। किसके? दृष्टांत उदाहरण की जो पहली लाइन है उसका अर्थ हम समझते हैं। इसमें क्या है, सट सुध रही सत संगति पाई। इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या, इसका भावार्थ है, मतलब किसका? इस अलंकार में पहले वाक्य में एक बात कही गई है, कौन सी? अच्छी संगति पाकर बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। सुधर जाते भी तो लिखा है, सट सुध रही सत संगति पाई, ठीक है, पाई। तो इसमें क्या है, इसमें इस अलंकार में पहले वाक्य में एक बात कही गई है, कौन सी कही गई है? अच्छी संगति पाकर बुरे लोग भी सुधर जाते हैं, ठीक है, सुधर जाते हैं। इसमें क्या, अच्छी संगति पाकर बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं। इसमें क्या, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। इसका मतलब क्या है, इस वाक्य में यानी कि दूसरे वाक्य में एक ऐसी बात कही जाती है। किसमें? दूसरे वाक्य में। कौन सी? एक ऐसी बात कही या ऐसी दूसरे वाक्य में एक ऐसी बात कही जाती है जो उसका प्रतिबिंब है। अब दूसरे वाक्य का अर्थ क्या है? पारस के स्पर्श से
पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है, लोहा भी सुहावना हो जाता है। इसमें क्या है, दूसरे वाक्य में क्या है, पारस परस, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है। अब मैं दोबारा फिर बता रहा हूं इसको, इसमें क्या है, सट सुध रही सतसंगति पाई, सट सुध रही सतसंगति पाई, इसका मतलब क्या है, अब मैं इसमें बता रहा हूं, इसमें क्या है, किसमें, यानी कि इस अलंकार में जो पहला वाक्य है, ठीक है, ये जो पहली लाइन है, इसमें एक बात कही गई, क्या कही गई, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसमें क्या, अच्छी संगति पाकर बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। अब दूसरे वाक्य में क्या, पारस परस कुधात सुहाई, इसमें क्या है, दूसरे वाक्य में क्या है, दूसरे वाक्य में एक ऐसी बात कही जाती है जो उसका प्रतिबिंब हो, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है, पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण नहीं है इसका, दृष्टांत अलंकार का, जैसे उसमें एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि निरंतर अगर अभ्यास करते रहोगे, निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो बेटा मंद बुद्धि वाला भी, ठीक है, मंद बुद्धि वाला भी तेज बुद्धि बन सकता है। डिपेंड, ये निर्भर करता है आपकी अभ्यास पे कि आप कितना अभ्यास करते हैं, तभी तो इसमें लिखा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक है, ये भी आपका उदाहरण इसमें क्या बोलते हैं, दृष्टांत अलंकार में आ जाता है। तो अब मैं दोबारा फिर इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको क्या कर रहा हूं, इसमें क्या है, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा में एक एक चीज 4 या 5 बार समझाता हूं जब तक विद्यार्थी की समझ में ना आ जाए, और यही बजाय जो मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। इसमें क्या है, दृष्टांत अलंकार है जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। अब मैं दृष्टांत अलंकार क्या है, मैं इसको अपनी भाषा में फिर दोबारा बता रहा हूं, वह अलंकार, ठीक है, दृष्टांत अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक ही भाव को दर्शाने वाले दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक ही भाव को दर्शाने वाले दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। अब इसका उदाहरण पे चलते हैं, क्या है, सत सुध रही सतसंगति पाई। इसमें क्या है, इस अलंकार में जो पहले वाक्य का अर्थ है, ये जो पहले वाक्य में एक बात कही गई वो क्या है, इसमें क्या, अच्छी संगति पाकर बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। ठीक है, ये हो गई, ये पहला वाक्य हो गया, ये दूसरा। और दूसरा वाक्य में क्या है, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई, इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या है, दूसरे वाक्य में एक ऐसी बात कही जाती है जो उसका प्रतिबिंब हो, कैसे हो, पारस के स्पर्श से, पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो ये बेटा आपका क्या होगा, दृष्टांत अलंकार हो गया, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। ठीक है, दृष्टांत अलंकार की अगर उदाहरण से परिभाषा आ जाए आपके एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि शायद ये लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस मेरा यही बनाने का उद्देश्य था कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देखें और प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा के प्रति जागरूक हो। ठीक है, शिक्षा बेटा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। आप नहीं जानते कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। एक शिक्षा ही है जो आपको, ठीक है, फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। ठीक है, बुलंदियों की कितनी ऊंचाई पर ले जाती है। तो ये बताने का हमारा यही प्रयास था। अब हम YouTube पे पढ़ाते हैं निःशुल्क, किसी तरह की कोई फीस नहीं लेते। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। बस तब तक के लिए धन्यवाद।